सत्ययुग के मध्यकाल में जब समस्त सृष्टि अपनी दिव्यता के शिखर पर विराजमान थी, उसी काल में वह अद्भुत क्षण आया जब देवाधिदेव महादेव और शक्ति स्वरूपा सती पवित्र वैवाहिक बंधन में बंधे। जैसे ही शिव सती का विवाह संपन्न हुआ, त्रिलोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर स्वर छेड़े और अप्सराएं नृत्य में मग्न हो गईं। प्रकृति स्वयं उस क्षण की साक्षी बनी। पवन सुगंधित हो उठा, नदियां कल-कल गाने लगीं और पर्वत भी मानो मुस्कुरा उठे। विवाह के पश्चात नंदी, भृंगी और अन्य शिवगणों ने अपार श्रद्धा और परिश्रम से कैलाश पर एक भव्य गृह का निर्माण किया। जब देवी सती ने उस गृह को देखा तो स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप इस नवग्रह को ऐसे निहार रहे हैं मानो यह आपसे कुछ कहना चाहता हो। महादेव मंद हंसी के साथ बोले, प्रिय, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन एक वैरागी, एक संहारक स्वयं भी गृहस्थ बनेगा। यह अनुभव मेरे लिए भी नवीन है। कुछ समय पश्चात महादेव सती को हिमालय की पवित्र वादियों का दर्शन कराने ले चले। नंदी पर आरूढ़ होकर वे गिरिराज की ऊंचाइयों से होते हुए हिमालय के सौंदर्य में विचरण करने लगे। जहां जहां शिव और सती के चरण पड़े, वहां कमल खिल उठे, हिमकंठ दीप बनकर झरने लगे और नीलकंठ के मुख पर मंद मुस्कान फैल गई। वह केवल दंपत्ति का भ्रमण नहीं था, वह प्रेम और तपस्या का साक्षात उत्सव था, जहां दो देह नहीं, एक ही चेतना विद्यमान थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। एक दिन प्रयाग में समस्त आर्षि मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें प्रजापति दक्ष भी उपस्थित थे। जब महादेव नंदी और गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने किसी औपचारिकता के बिना अपने आसन पर विराजमान होना उचित समझा। यह दृश्य प्रजापति दक्ष के अहंकार को आहत कर गया। क्रोध से भरकर उन्होंने सभा में महादेव के प्रति अपशब्द कहे और उन्हें यज्ञों से वंचित होने का श्राप दे डाला। नंदी यह अपमान सह न सके और उन्होंने भी दक्ष को श्राप दिया कि वे वेदों का वास्तविक अर्थ कभी नहीं समझ सकेंगे। परंतु महादेव ने नंदी को शांत करते हुए कहा, वत्स, क्रोध मत करो। दक्ष का श्राप मुझ पर प्रभावहीन है। यह सब भी सृष्टि के संतुलन का ही एक अंग है। महादेव ने सती को प्रजापति दक्ष के महत्व और उनके दायित्वों के विषय में बताया, कैसे उन्होंने सृष्टि विस्तार, नियम और यज्ञ परंपरा को स्थापित किया। यज्ञ सृष्टि को ऊर्जा देता है और दक्ष उस व्यवस्था के एक आवश्यक स्तंभ थे। इसी बीच सती ने महादेव से ध्यान और योग का अर्थ पूछा। शिव ने उत्तर दिया, ध्यान वह अवस्था है जहां मन एक सत्य में स्थिर हो जाए। योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं, आत्मा की पहचान है। जहां करुणा है वहीं शिव है और जहां शिव है वहीं शक्ति है। हजारों वर्ष ध्यान और प्रेम में बीत गए। तभी वह निर्णायक समय आया जब प्रजापति दक्ष ने कणखल में एक विराट महायज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवता, आर्षि, यक्ष और गंधर्व आमंत्रित हुए, परंतु शिव और सती को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया। यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा और विष्णु उपस्थित थे। नारायण ने दक्ष को समझाने का प्रयास किया कि शिव के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, किंतु दक्ष का अहंकार अडिग रहा। उधर कैलाश पर देवी सती को यह समाचार झांत हुआ। वे क्रोध और पीड़ा से व्याकुल होकर महादेव के पास पहुंची। स्वामी, यह केवल मेरा नहीं, आपके सम्मान का अपमान है, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। महादेव ने समझाया कि बिना बुलाए जाना मर्यादा के विरुद्ध है, किंतु सती का निश्चय अटल था। अंततः महादेव ने उन्हें शिवगणों के साथ कणखल जाने की अनुमति दी। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने स्पष्ट शब्दों में अपने पिता और समस्त सभा को चेताया कि शिव का अपमान संपूर्ण धर्म का अपमान है। परंतु दक्ष ने उनका तिरस्कार किया। अपमान और पीड़ा की चरम सीमा पर पहुंचकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। देवी सती के आत्मदाह का समाचार जैसे ही कैलाश पहुंचा, महादेव का रुद्र रूप जागृत हो उठा। उनके क्रोध से वीरभद्र उत्पन्न हुए। महादेव की आज्ञा से उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस आरंभ किया। शिवगणों और दक्ष की सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। यज्ञ भूमि रणभूमि में बदल गई। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अहंकार और धर्म के बीच का संघर्ष था, जिसमें अंततः अहंकार का विनाश निश्चित था।